वेलकम बैक टू MIS रिपोर्ट सीरीज ऑफ पार्ट 3। जैसे हम लोग हमारे फ्यूचर प्लान करते हैं वैसे कंपनीज को भी करना होता है, करेक्ट। जैसे कि हमारा नेक्स्ट ईयर सेल्स कैसा रहेगा, कितने परसेंटेज से इंक्रीज होगा, साथ ही एक्सपेंसेस कैसे होंगे, ये सब देखना होता है। साथ ही कंपनीज को वो भी देखना होता है कि लास्ट 3 क्वार्टर या फिर लास्ट 3 ईयर से हमारा सेल्स ग्रोथ कैसे हुआ है, परसेंटेज कितने इंक्रीज हुए हैं, एक्सपेंसेस कहाँ पे ज्यादा हो रहे हैं, कहाँ पे कम हो रहे हैं, ये सब एनालिसिस करना होता है ताकि हम लोग जो डिसीजन है वो ले सके, कंट्रोल कर सके एक्सपेंसेस में। सो ये सब चीजें हम लोग आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं, सीखने वाले हैं। इसको बोलते हैं सेल्स फोरकास्टिंग एनालिसिस। और ये MIS सीरीज के हमने 2 पार्ट जो है वो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो डेफिनेटली लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो जरूर देखिएगा और फिर ये 3rd पार्ट जो है वो देखना। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं दिया पटेल एंड आप देख रहे हैं अकाउंट्स एडवाइस। अगर आप हमारे चैनल में नए हो और ये अकाउंटिंग, बैंकिंग, GST या फिर इंटरव्यू प्रिपरेशन के रिलेटेड भी आपको अपडेट्स चाहिए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। आइए देखते हैं। सो हम यहाँ पे ये वाला रिपोर्ट सीखने वाले हैं, सेल्स एंड फोरकास्टिंग एनालिसिस। मेरे पास लास्ट 3 ईयर का डेटा है, बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस है, इसमें से मुझे एनालिसिस करना है 24-25 के लिए। ठीक है, तो ये वाला हम लोग करेंगे और यहाँ पे परसेंटेज एनालिसिस भी करेंगे कि हमारा सेल्स ग्रोथ किस हिसाब से हो रहा है, मतलब लास्ट ईयर था इससे ये ईयर में कैसा है और ये ईयर से नेक्स्ट ईयर कैसा रहेगा, इस हिसाब से हम लोग सीखेंगे कहाँ पे एक्सपेंसेस ज्यादा हो रहा है, कहाँ पे कम हो रहा है, कहाँ कंट्रोल कर सकते हैं। सो ये सब चीजें हम लोग ये रिपोर्ट से देख सकते हैं और फिर डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, सो ये रिपोर्ट में मे बी आपके पास क्वार्टरली डेटा भी हो सकता है, मेरे पास ईयर वाइज है, बट आपके पास एक्चुअल क्वार्टरली डेटा होगा तो भी आप ये बना सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे 3 इयर्स का दिया हुआ है। आई होप आपको प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पता होगा। अगर नहीं पता है और डिटेल वीडियो चाहिए तो आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हो, हम इसके ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनता है इसके ऊपर डेफिनेटली वीडियो बनाएंगे। बट अभी मैं आपको हाई लेवल का बता देती हूँ प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, सो ये मेरे पास जो डेटा है वो 21-22 का है। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक हमारा है, यहाँ पे हमने जितने परचेसेस किए हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस है और यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट हमारा रहता है, हमने जो परचेसेस किए हुए हैं और डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो सब इंक्लूड करके हमारा जो सेल्स रेवेन्यू हमने जो पूरे साल में सेल किया हुआ है वो माइनस करते हैं हम लोग, तो निकलता है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट के बाद हम लोग नेट प्रॉफिट निकालते हैं, तो ये हमारा नेट प्रॉफिट है, मतलब हमने जितने भी एक्सपेंसेस किए हैं पूरे साल में वो भी हम माइनस करेंगे तब हमारा नेट प्रॉफिट बनता है। ठीक है, और यहाँ पे इनडायरेक्ट इनकम भी हमारे पास है और टोटल अगर हम देखेंगे तो ये दोनों का सेम हो रहा है। तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है, 22-23 का है और 23-24 का भी मेरे पास डेटा है। ये फॉर्मेट में कोई भी फॉर्मूला नहीं है, हम सीखेंगे 1 by 1। और ये जो टेस्ट फाइल है, बेसिकली प्रैक्टिस फाइल है, वो आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी, आप पहले उसको डाउनलोड कर लेना और जैसे मैं प्रोसेस करती हूँ, फॉलो करती हूँ बेसिकली, वो आप ऐसे फॉलो करना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है सेल्स हमारा 21-22 में कितना था वो हम लेंगे, तो इज इक्वल टू करेंगे हम, और 21-22 का हमारा सेल कौन सा है, ये राइट, सेल्स रेवेन्यू, हम इज इक्वल टू करेंगे तो ये आ जाएगा। सिमिलरली बाकी में भी हम ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा सेल्स आ गया। इसके बाद में है अदर इनकम, इनडायरेक्ट इनकम। ठीक है, मतलब आपकी जो भी अदर इनकम होगी या फिर इनडायरेक्ट इनकम होगी वो आपको यहाँ पे ऐड करना है। सिमिलरली जैसे हमने यहाँ पे किया था, यहाँ पे है हमारी इनडायरेक्ट इनकम, करेक्ट, ये हम लोग ले लेंगे। सिमिलरली आप यहाँ पे भी उसको ऐड कर लीजिए। तो यहाँ पे हमें सेल्स एंड हमारी अदर इनकम, बेसिकली इनकम की डिटेल्स हमें मिल गई है। और टोटल रेवेन्यू के लिए हम लोग इज इक्वल टू करेंगे 10 + 10 कर लेते हैं। ठीक है, सिंपल, ओके, और इसको हम लोग कॉपी करके यहाँ दोनों ही जगह पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा काम हो गया। ये 24-25 का फोरकास्टिंग है वो हम लोग बाद में देखेंगे, पहले हम ये डिटेल्स जो है वो फिल कर देंगे। में है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, वो हम लोग बनाएंगे, जिसके लिए इसका फॉर्मूला क्या कहता है, हम लोग 11-12 में पढ़ते थे, करेक्ट। सो यहाँ पे हम लोगों को लेना है इज इक्वल टू करेंगे, ओपनिंग स्टॉक होगा हमारा, इसके बाद में हमारे जितने भी परचेसेस है वो लेंगे और हमारे एक्सपेंसेस लेंगे, राइट। उसमें से हमारा क्लोजिंग स्टॉक जो भी होगा उसको माइनस करेंगे, इज इक्वल टू करते हैं। सो यहाँ पे देखिए 63,000 हमारा आया, वो हम लोगों को यहाँ पे देने हैं। ठीक है, सो ये अमाउंट हम लोग यहाँ पे दे देते हैं। सिमिलरली आप ये जो 22-23 का है वो भी बना लीजिए। सो हमने कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड जो है वो तीनों ही साल का ऐड कर लिया है। इसके बाद में हमें यहाँ पे एक्सपेंसेस को भी ऐड करना पड़ेगा, करेक्ट। सो जितने भी एक्सपेंसेस हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में है वो हम लोग ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पे दिए हुए हैं, Ctrl+C करके सिंपल हम हमारी फाइल में उसको पेस्ट कर देते हैं।
ठीक है, यहाँ पे हम लोग ओनली नंबर्स ले लेंगे और बाकी के 22-23 के भी हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे 3 ईयर का एक्सपेंसेस जो है वो हमने ऐड कर लिया है। अभी हम लोग टोटल करते हैं एक्सपेंसेस का, इज इक्वल टू सम करके हमारा फॉर्मूला हम लोग लगा देते हैं। ठीक है, हो गया और यहाँ पे भी हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। टोटल एक्सपेंसेस हमारे निकल गए हैं, टोटल रेवेन्यू निकल गया है। अभी हम निकालेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मतलब कि हमारा जो रेवेन्यू है उसमें से हम माइनस करेंगे हमारे टोटल एक्सपेंसेस को, तो निकलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सो ये अमाउंट माइनस हमारा एक्सपेंसेस कितना हुआ है, ये करेक्ट, इसको हम निकालेंगे तो हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकला, दैट इज 19970। इसके बाद में हम इनकम टैक्स भी पे करते हैं, राइट, कंसिडर करते हैं 30%, तो इज इक्वल टू प्रॉफिट बिफोर टैक्स है इनटू 30% हम यहाँ पे कर लेंगे, तो हमारा अमाउंट निकल के आया है 5991। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालेंगे। ठीक है, जैसे ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स था वैसे ही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस इनकम टैक्स जो हमने पे किया है वो करेंगे, तो यहाँ पे 10 माइनस दिस अमाउंट। सो यहाँ पे हमें अमाउंट मिलेगी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। हो गया हमारा 3 साल का डेटा। सो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का 3 साल का डेटा हमने यहाँ पे ऐड कर लिया है। ठीक है, अभी हमारे पास है टोटल रेवेन्यू, टोटल एक्सपेंसेस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, तो ये चीजें हम लोगों को मिल गई है। अभी हम निकालेंगे परसेंटेज एनालिसिस, मतलब कि हमारा सेल्स ग्रोथ कितना हो रहा है, एक्सपेंसेस कहाँ पे ज्यादा हो रहा है वो भी हमें पता होना चाहिए, करेक्ट, वो हम निकालेंगे। मतलब कि फॉर एग्जांपल हमारा कमीशन है, तो कमीशन लास्ट ईयर कितना था, ये ईयर में कितना है और कितना नेक्स्ट क्वार्टर या ईयर में होगा, वो भी एनालिसिस करना पड़ेगा, करेक्ट, तो वो अभी हम लोग सीखेंगे। यहाँ पे हमने बहुत सारे एक्सेल टेम्पलेट्स दिए हुए हैं जो अकाउंटेंट यूज कर सकता है, बिजनेस ओनर भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि डेटा को कैसे मैनेज कर सकते हैं, लाइक सैलरी स्टेटमेंट हो गया या फिर हो गया अपना सेल्स मैनेजमेंट, वेंडर मैनेजमेंट, फिर रिपोर्ट्स कैसे जनरेट कर सकते हैं, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस हो या फिर एजिंग रिपोर्ट, ऐसे बहुत सारे टेम्पलेट्स हमने हमारे स्टोर पे अपलोड किए हुए हैं। अगर आपको इंडिविजुअल डाउनलोड करना है तो भी कर सकते हो, और बल्क का भी ऑप्शन है, यहाँ पे आप बल्क का भी यूज करके आप डेफिनेटली इसको डाउनलोड कर सकते हो, और ये वेबसाइट को जरूर से विजिट करना। आइए देखते हैं। अभी हम परसेंटेज एनालिसिस में सबसे पहला सेल्स ग्रोथ देखेंगे। हमारे पास 21-22 का डेटा है, करेक्ट, सबसे पहले तो यहां से हम देखेंगे, हम कंपेयर करेंगे 22-23 को 21-22। सो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सेल्स ग्रोथ निकालना है हमें, इज इक्वल टू करेंगे हमारा ये 22-23 का सेल्स डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर का सेल -1 कर देंगे, तो कितना ग्रोथ हुआ है, 10.71% हमारा लास्ट ईयर से ये ईयर मींस 22-23 में हुआ है। सिमिलरली अदर इनकम में भी करते हैं, दिस डिवाइडेड बाय दिस अमाउंट -1 करेंगे। हमारी जो अदर इनकम, इनडायरेक्ट इनकम थी उसका भी हम लोग निकालेंगे, तो 12.50% हमारा सेल ग्रोथ वहां पे भी हुआ है। ठीक है, कॉक्स निकालते हैं। कॉक्स मतलब कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो हमने यहाँ पे निकाला है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, उसका भी सेम फॉर्मूला ही है, आपको सेम फॉर्मूला यूज करना है, -1 करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास मिल गया है। बाकी के भी हमें एक्सपेंसेस का फॉर्मूला लगाना है, सिंपल हम यहाँ से कॉपी करके बाकी में हम लोग पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सबके परसेंटेज मिल जाएंगे। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कमीशन में हमारा कम पैसा लगा है, कंसीडरिंग 21-22 और 22-23 में। अगर आप यहाँ देखें डेप्रिसिएशन या फिर कमीशन में देखते हैं तो 21-22 में 1200 रुपए यूज हुए थे और 22-23 में पूरे 1120 ही हुए हैं, तो -6.67% है बेसिकली, तो मतलब कम हुआ है। आपको यहाँ पे पता चलेगा कि कहाँ पे हमारा एक्सपेंस ज्यादा हो रहा है, कहाँ पे कम हो रहा है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे एडवर्टाइजिंग में 25% इंक्रीज हुआ है और यहाँ पे कम हो रहा है। अगर रेंट देखेंगे तो 0 है, मीन्स लास्ट ईयर भी 24,000 था और यहाँ पे भी 24,000 ही है। आपको इस तरीके से आइडिया आएगा कि आपका एक्सपेंस कहां पे ज्यादा हो रहा है, कहां पे कम हो रहा है, कहां पे आप कंट्रोल कर सकते हैं, ये हर एक चीज आप यहां से देख सकते हो। सिमिलरली हम लोग 23-24 का 22-23 से हम लोग कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो हम लोग उसका फॉर्मूला सेम ही लगाएंगे, जिस ईयर का हम लोगों को कंसीडर करना है, मींस एनालिसिस करना है, वो लेंगे डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर का -1। अगर क्वार्टरली है तो आप क्वार्टरली देख सकते हैं। अदर इनकम का भी हम लोग कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे कर लिया, और कॉक्स का भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, दिस -1 कर लेते हैं।
तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ समझेगा कि हमारा अदर इनकम है वो ज़्यादा नहीं इंक्रीज हुआ, मीन्स कम हुआ है। और कितना परसेंट से? -5.56% से कम हुआ। अगर आप यहाँ देखेंगे तो अदर इनकम हमारा लास्ट ईयर 18,000 था, बट ये ईयर में 17,000 ही हुआ है। क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ठीक है, मीन्स आप एनालिसिस कर सकते हो, आपकी कंपनी का वट एवर डेटा जो रहेगा ये अदर इनकम का, वो आप देख सकते हो। और बाकी का हम लोग कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, इस हिसाब से आपको यहाँ पे परसेंटेज भी मिल जाएंगे। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 21-22 से 22-23 में यहाँ पे -6.67 था कमीशन का एक्सपेंसेस, बट यहाँ पे इंक्रीज हुआ है 29.46% से 23-24 में इंक्रीज हुआ है। तो आपको थोड़ा आइडिया आएगा कि किस हिसाब से हमारा एक्सपेंसेस हो रहा है, कहाँ पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। पेरोल में भी 17.01% इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप कर सकते हो। सिमिलरली हम लोगों को एक्सपेंसेस का भी करना है, तो दिस डिवाइडेड बाय दिस -1। ठीक है, सेम ही फॉर्मूला रहेगा, कुछ भी चेंजेस नहीं है। इसका भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप यहां देखेंगे तो लास्ट ईयर से ये ईयर में 6.71% हमारे टोटल एक्सपेंसेस इंक्रीज हुए हैं, और यहाँ पे 8.18% जो है वो इंक्रीज हुआ है। तो इस हिसाब से आपको एक्सपेंसेस का मिल जाएगा। सिमिलरली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी हम लोग देख लेते हैं, सेम ही फॉर्मूला आपको यूज करना है। ठीक है, और यहाँ पे भी सेम है, 10 डिवाइडेड बाय दिस अमाउंट -1। तो आप यहाँ पे देखेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पे कितना हुआ था, 39.40%, और यहाँ पे कितना है 39.95, मीन्स इतना ज़्यादा कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हो, आपका सेल्स ग्रोथ कितना हो रहा है, कैसे एक्सपेंसेस हो रहे हैं, कहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, कहाँ पे कम हो रहा है, कैसे कंट्रोल कर सकते हो, ये हर एक चीज़ आप यहाँ से देख सकते हो। और यहाँ पे अभी हम लोग एवरेज निकालेंगे दोनों ही साल का। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग एवरेज का फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, और ये सेल को सिलेक्ट करते हैं और एंटर करते हैं। ठीक है, और बाकी में आप कॉपी पेस्ट कर लीजिए। सिमिलरली आप यहाँ पे भी टोटल एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी वही सेम फॉर्मूला लगा लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को एवरेज भी मिल गया है 424-25 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे आपका ग्रोथ हो रहा है, कैसा एवरेज है, वो आप सब चीजें यहाँ पे देख सकते हो। अगर आप रेंट देखेंगे तो यहाँ पे रेंट आपका 0 हुआ है, क्योंकि कोई भी अमाउंट इंक्रीज नहीं हुई है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो। सो यहाँ पे हमने जो एवरेज निकाली है उसको कंसिडर करके हम यहाँ पे हमारा सेल्स फोरकास्टिंग करेंगे फॉर 24-25। अगर आप क्वार्टर का कर रहे हो, फॉर एग्जांपल 3 क्वार्टर का डेटा था, तो क्वार्टर 4 कैसा रहेगा उसका फोरकास्टिंग हम लोग करेंगे। ठीक है, सो जिसके लिए हम लोगों को क्या लगेगा, लास्ट ईयर का सेल्स का अमाउंट और सेल्स ग्रोथ। ठीक है, ये परसेंटेज हम लोगों को लगेंगे। तो जिसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे इज इक्वल टू ये अमाउंट प्लस हमारा, फिर से हम लेंगे सेल्स अमाउंट इनटू क्या करेंगे, सेल्स ग्रोथ। ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारी ये अमाउंट हम लोगों को मिल गई है। सिमिलरली अदर इनकम के लिए भी हम लोग कर लेंगे, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, ये अमाउंट और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को ये अमाउंट जो है वो मिल गई है, और हम यहाँ पे टोटल कर लेंगे दिस प्लस दिस। ठीक है, तो हमारा टोटल रेवेन्यू हम लोगों को मिल जाएगा फॉर फोरकास्टिंग 24-25। यहाँ पे आप देखिए इतना हमारा मतलब सेल्स होगा, वैसा हम यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। सिमिलरली हम लोगों को बाकी के भी ये जो एक्सपेंसेस है उसमें सेम फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, तो मैं जल्दी से कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया। इसके बाद में टोटल एक्सपेंसेस कर लेते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स और इनकम टैक्स जो 30% और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था, ये सब कुछ फॉर्मूला सेम ही रहेगा। सीधा यहाँ से हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी समझाया हुआ है, राइट। सो यहाँ पे हमारा पूरा डिटेल्स जो है वो हमें मिल जाएगा। सो यहाँ पे देखिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी हम लोगों को मिल गया है। इनकम टैक्स अराउंड कितना होगा वो आपको यहाँ से पता चलेगा। आपका 24-25 बेसिकली कैसे होगा या फिर क्वार्टर कैसे जाएगा, वो उसका आप डेटा जो है वो इस हिसाब से निकाल सकते हो। परसेंटेज आपको मिल गए, मतलब ऐसा समझिए कि ईयर आपके लिए किस हिसाब से होगा, ये आप बहुत ही इजीली इस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, और मैनेजमेंट के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। अभी हम लोग ग्राफ प्रिपेयर करते हैं।
ठीक है, जिसके लिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले इसको सिलेक्ट करेंगे हमारे परसेंटेज को, ठीक है, और यहाँ पे हम जाएंगे इंसर्ट में, यहाँ पे ग्राफ्स लेंगे और ये वाला ले लेंगे। इसके बाद में हम इसको थोड़ा बड़ा करते हैं और इसको इसके नीचे लेके आते हैं, और यहाँ पे आप देखेंगे ग्राफ में आपको बहुत डिटेलिंग में समझ में आ जाएगा सेल्स ग्रोथ आपका किस हिसाब से है और कहाँ पे कितने परसेंटेज है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। हम क्या करते हैं, हमें थोड़े परसेंटेज भी दिखे वैसे हम करते हैं, तो राइट साइड क्लिक करते हैं यहाँ पे और ऐड डेटा लेबल में जाते हैं और ऐड डेटा लेबल कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको परसेंटेज भी देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे भी सिमिलरली राइट साइड क्लिक करके हम लोग यहाँ पे भी कर लेंगे। यहाँ पे ये जो डेटा है थोड़ा मैसी लग रहा है, राइट, ये परसेंटेज वगैरह थोड़े ठीक से नहीं दिख रहे हैं, बेसिकली उसको थोड़ा ठीक करते हैं। तो यहाँ पे हम डबल क्लिक करते हैं, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे फॉर्मेट डेटा लेबल में जाते हैं। यहाँ पे क्लिक करके हम लोग यहाँ पे अलाइनमेंट के अंदर टेक्स्ट डायरेक्शन जो है यहाँ पे हम जाते हैं और रोटेट ऑल टेक्स्ट जो है 270 उसको हम ले लेते हैं। तो देखिए थोड़ा ठीक लग रहा है, राइट, बाकी सबको भी वैसे ही कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे से हम लोगों को हमारा जो परसेंटेज है वो दिख रहे हैं, करेक्ट। इसके बाद में हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे चार्ट नेम डाल देते हैं। चार्ट नेम हमारा क्या था, परसेंटेज एनालिसिस, राइट। इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे बेसिकली पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा बन गया है परसेंटेज एनालिसिस, आप यहाँ पे देख सकते हो। बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अगर क्लिक भी करेंगे तो आपको समझेगा कि ये जो ऑरेंज कलर की जो हमारी डिटेल्स है वो हमारी एनालिसिस है, कौन सी 22-23 की है, करेक्ट। इसके बाद में ग्रे वाली जो है वो यहाँ पे है 23-24 की, और हमारा यहाँ पे जो है अमाउंट वो एवरेज का है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हो, बहुत सारी चीजें यहाँ पे भी कर सकते हैं, बट बेसिक लेवल पे ही मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे ग्राफ से पता चल जाएगा कि हमारा डेप्रिसिएशन में यहाँ पे कम अमाउंट गया है, कमीशन में भी कम गया है, यहाँ पे कहाँ पे ज्यादा हो रहा है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो, कौन से साल में ज्यादा हो रहा है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। अभी हम थोड़ा उसको फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम डिजाइन में जाएंगे और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, ये आप कर सकते हैं, और नहीं तो फिर आप ये वाला भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो हमने ये वाला जो फ्रेम है वो ले लिया है, थोड़ा अच्छा लग रहा है, राइट। इसके बाद में हम ये जो प्रॉफिट एंड लॉस का है उसको भी हम लोग ग्राफ उसका भी बेसिकली प्रिपेयर कर लेते हैं। उसको सिलेक्ट करेंगे, सेम वे हम इंसर्ट में जाएंगे और ये ग्राफ ले लेते हैं, ये वाला, ठीक है। उसको भी हम थोड़ा नीचे कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आप डिजाइन में जाएंगे तो यहाँ पे क्विक लेआउट भी है, उसको भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। क्विक लेआउट से आपको बहुत सारी चीजें डिटेलिंग में समझ में आती है। ये वाला लेते हैं हम लोग क्विक लेआउट, ठीक है। और यहाँ पे हम कलर ये वाला ही सेम लेते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए आपको डिटेल में समझाएगा सेल्स ग्रोथ आपका ईयर वाइज किस हिसाब से है और आपका जो एनालिसिस है वो कैसे हुआ है, ये सब चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो, डिटेल में आपको यहाँ पे मिलेगा। और यहाँ पे जो चार्ट टाइटल है उसको भी हम चेंज कर देते हैं, विच इज प्रॉफिट एंड लॉस, राइट। सो उसको भी हम लोग चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे नहीं, ये वाला प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, आप कितना अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो। और आप किसी को भी ये फाइल भेजेंगे तो उनको डेफिनेटली क्विकली समझ जाएगा कि हमने उनको क्या भेजा है, कहाँ पे हमें देखना है। डेफिनेटली ये जो सीरियल मैनेजमेंट रहते हैं उनको सब कुछ समझ में आता है। अगर आप उनको ये भेजेंगे तो उनको डिटेल में समझ जाएगा। और हम लोग यहाँ पे इसकी जो ग्रिड लाइन है वो निकाल देते हैं, यहाँ पे व्यू में जाएंगे और ये ग्रिड लाइन निकाल देते हैं, राइट। तो थोड़ा अच्छा लग रहा है, तो इस हिसाब से आप फॉर्मेटिंग करके प्रॉपर वे में भेज सकते हैं। सो ये हमारा हो गया सेल्स एंड फोरकास्टिंग एनालिसिस। इस तरीके से आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से सेल्स फोरकास्टिंग एनालिसिस करना है। अगर आपको कुछ भी क्वेरी है तो डेफिनेटली कमेंट कर सकते हो। और हमारे आने वाले वीडियोस में डेफिनेटली हम मार्जिन रिलेटेड बहुत सारे रिपोर्ट्स रहते हैं वो भी हम सीखेंगे। साथ ही प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से अलग अलग टाइप के रिपोर्ट्स जनरेट होते हैं, वो बहुत सारी चीजें वैसे हम लोग सीखने वाले हैं। और हमारी ये वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली हो, कुछ नया सीखा हो, तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में जाके गुड जरूर लिखना, आपके रिव्यू बताना, हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है आपके कमेंट से। वीडियो को लाइक जरूर करते जाना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ नई अपडेट्स के साथ। तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए। हैप्पी लर्निंग। धन्यवाद।